हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नवोदय ट्यूशन 2.0 में। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे यानी जो बिफोर और आफ्टर वाले टेंस होते हैं उनको, यानी जो बच्चे बिफोर और आफ्टर वाले टेंस को करने में कंफ्यूज होते हैं और वो उन टेंसों को करने में बहुत अच्छे से उनको नहीं कर पाते हैं, तो ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए होगी। तो आप सभी इस क्लास से अच्छे से जुड़े रहना। और मैं आज आपको बताऊंगा कि जो बिफोर और आफ्टर वाले टेंस होते हैं उनकी ट्रिक, और इसमें आपको अच्छे से ट्रिक भी बताऊंगा। आपको मैं इस करने की इसकी दो ट्रिक बताऊंगा और आप सभी अच्छे से देखना वो दो ट्रिक क्या होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बिफोर का मतलब क्या होता है और आफ्टर का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने लिखा आपके सामने बिफोर। बिफोर को क्या बोलते हैं, आप सभी मेरे साथ ही नोट करते हुए जाना। तो बिफोर, बिफोर का मतलब होता है पहले। बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। इसके बाद में दूसरा पॉइंट लिखा आफ्टर। आफ्टर को क्या बोलते हैं, बाद में। यानी कि एक तरह से आफ्टर का मतलब होता है बाद, ठीक है। बिफोर का मतलब पहले होता है और आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद। तो इसका मतलब आप सभी नोट कर लो इसको। इसके बाद मैं आपको बताऊं इसमें, यानी जो बिफोर वाले और आफ्टर वाले टेंस जो सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, उनमें हम दो टेंसों का यूज करते हैं। यानी कि यहाँ पे दो टेंसों का यूज करेंगे। सबसे पहला होता है, जैसे जब यहाँ पे हम कौन से टेंस यूज करते हैं इसमें, हम मैं आपको पहले वो बता रहा हूं। तो एक तो होता है जब ना इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें दो टेंस यूज होते हैं, एक होता है पास्ट परफेक्ट टेंस और इसके बाद एक और दूसरा होता है, इसमें पहले नंबर पे ये आता है, दूसरे नंबर पे एक और कौन सा होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यानी कि इसमें कौन से टेंस यूज होते हैं, आपको ज्यादा सोचना नहीं है, बस केवल पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज इसमें करना है। और मैंने आपको बताया बिफोर का मतलब पहले होता है और आफ्टर का मतलब बाद होता है, ठीक है। तो आप सभी इसको अच्छे से पहले नोट करो, उसके बाद आगे देखेंगे। इसकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आपको इसमें कैसे पहचानना है कि बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पास्ट परफेक्ट कब लगाना है और पास्ट इंडेफिनिट कब लगाना है, तो वो मैं आपको भी इसमें सिखाऊंगा, ठीक है। और आपको उसको सीखने के लिए ज्यादा थोड़ा सा कुछ भी नहीं करना है, बस आपको अच्छे से थोड़ा टेंस को पढ़ना है अच्छे से और आप उसको अच्छे से समझ जाओगे। तो जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ और आप उस एग्जांपल से पहचानना कि ये टेंस इस टेंस में क्या आएगा और कैसे इसको करना होगा। जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा आपके सामने, मोहन के आगरा जाने से पहले मोहन के आगरा जाने से पहले वह खाना खा चुका था। तो लास्ट तक आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, लास्ट तक पूरा दिख रहा है कि नहीं, कहानी दिख पा रहा है। तो मैंने लिखा मोहन के आगरा जाने से पहले वह खाना खा चुका था। तो इस सेंटेंस को आप सभी को करना है, तो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, इसको करने के लिए दो बात आपको ध्यान अच्छे से रखनी है। पहली बात मैंने आपको बताई, इसमें आपको टेंस दो ही यूज करने हैं, एक तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात इसमें क्या है, आपको ये पहचानना है कि टेंस को कैसे करना है। यानी कि टेंस को आपको हमेशा पहले पिछले वाले टेंस को करना है और उसके बाद में जो आगे टेंस होगा उसको करना है। यानी कि पहले नंबर पे क्या होगा, सबसे पहले बताऊं मैं, सबसे पहले नंबर पे आपको ये वाला टेंस करना है। कौन सा वाला टेंस, पहले नंबर पे क्या करना है, ये वाला टेंस। दूसरे नंबर पे ये बिफोर की मीनिंग लगानी है और तीसरे नंबर पे ये वाला टेंस करना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, पहले वाला टेंस हो चाहे बाद वाला टेंस हो, उसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है, सबसे पहले जो पीछे वाला सेंटेंस होता है उसको बनाना होता है। उसके बाद में जो बीच में यानी जो पहले आता है उसको, या पहले आए चाहे बाद में, उसकी मीनिंग लिखनी होती है।
और उसके लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या होना करना होता है, जो आगे वाला टेंस होता है ये वाला करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस वाले टेंस को आप पढ़ के देखो, खुद ही आप पहचान जाओगे कि इसको कैसे करना है। यही आपकी पहली ट्रिक होगी कि वह खाना खा चुका था। आप इस टेंस को पहचानो, ये कौन सा टेंस है, वह खाना खा चुका था। तो ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ये कौन सा टेंस है, ये आपके सामने ये वाला दिख रहा है, ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। मैं आपको बताया था कि इसमें दो टेंस जो करते हैं, एक होता है पास्ट इंडेफिनिट और एक होता है पास्ट परफेक्ट। अब आपको ये पता पड़ गया कि जो बाद वाला टेंस है, यानी जो पीछे बना हुआ है, ये वाला बनेगा पास्ट परफेक्ट में। कौन सा बनेगा, ये किसमें बनेगा, पास्ट परफेक्ट में। तो आपको ऑटोमेटिक आपको ध्यान होना चाहिए कि ये फिर कौन से वाले में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये वाला कौन से वाले में बन जाएगा, फिर पास्ट इंडेफिनिट में। ये किसमें बनेगा, फिर पास्ट इंडेफिनिट में। आपको एक टेंस पहचानना होगा, वो टेंस आपको सेंटेंस में हिंदी में जब आप पढ़ोगे तो आपको वहां पे दिख जाएगा और वहां पे आप उसको अच्छे से पहचान लोगे। आपको जब पहचान लोगे अच्छे से तो वहां पे आपको कुछ भी नहीं करना है, बस जो पहचान लिया वो कौन सा हो गया यहाँ पे, पास्ट परफेक्ट। तो दूसरा वाला कौन सा हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। मान लो यहाँ पे पीछे वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होगा, दूसरा वाला किसमें हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो ये हमारी पहली ट्रिक थी और इसको पहले मैं आपको करके दिखाता हूं, इसके बाद में जो दूसरी ट्रिक है वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो पहले सबसे पहले सेंटेंस को करेंगे। तो इसको करने के लिए आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, आपको बस क्या करना है, मैं आपके सामने लिख देता हूं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा इसका, यानी जो पहले वाला सेंटेंस होंगे, कौन से वाले, पहले वाले, यहाँ पे आप लिख लेना एडिंग बिफोर वाले वाक्य। बिफोर वाले वाक्य लिखना, उसके नीचे लिख लेना, उसके नीचे आपको हेडिंग, उसके नीचे ये एग्जाम्पल लिखना, उसके बाद नीचे फॉर्मूला लिख लेना, फिर इससे फॉर्मूले एग्जाम्पल को हम करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, बिफोर वाले में आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो पहले वाला टेंस होगा उसमें सबसे पहले क्या आएगा, पास्ट, यानी सबसे पहले आपको पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना है। कौन सा, पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद में प्लस में क्या आएगा, बिफोर आएगा, प्लस क्या आएगा, बिफोर। और बिफोर के बाद में कौन सा टेंस बनाना होगा, पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा बनाना होगा, पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस। तो दो टेंस बनाने हैं। सबसे पहले आपको पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना है, उसके बाद में बिफोर, उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाना है और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, फुल स्टॉप। बस इतना होगा और इसमें कुछ भी नहीं होगा। तो देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे हम। सबसे पहले क्या होगा, और एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, पहले आपको जो पीछे वाला सेंटेंस उसको बनाना है, उसके बाद में बिफोर, फिर आगे वाला टेंस। तो मैंने बोला वह खाना खा चुका था, तो इसको करेंगे, यानी लड़का है, वह खाना खा चुका था, तो लड़का है यानी वह को क्या बोलेंगे, ही। क्या आएगा, वह की मीनिंग क्या बनेगी यहाँ पे, ही के बाद में आपको बताया इसमें जो पास्ट परफेक्ट होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेड होती है। क्या होती है, हेड। अब हेड के बाद में आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। अब खाना खा चुका था यानी कि ईट, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन, EATEN, ईटन हो जाएगा। अब क्या खा चुका था, खाना, ईटन द फूड। उसके बाद में मैंने आपको बताया जब पास्ट परफेक्ट पूरा बन जाएगा तो उसके बाद में आपको क्या लगाना है, बिफोर। बिफोर लिखो, बिफोर, बिफोर के बाद में बनाना पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट में आपको बताया पॉजिटिव में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मोहन के आगरा जाने से पहले, मोहन के आगरा जाने से। तो यहाँ पे देखो के और यहाँ पे से देखा, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है और यहाँ पे इसका कोई भी मीनिंग दोनों का इनका नहीं होता है। ये बस टेंस को अच्छे से, यानी कि वाक्य को एक अच्छा वाक्य बनाने के लिए यूज किए जाते हैं बस। तो यहाँ पे मोहन क्या है, सब्जेक्ट तो क्या आएगा, मोहन, हमने लगा सबसे पहले मोहन। अब मोहन के बाद आपको पता है इसमें क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब किसकी बात हो रही है, जाने की। अब जाने की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड फॉर्म होती है वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड फॉर्म वेंट, WENT, वेंट। मोहन वेंट टू
कहाँ पे जा रहा है? आगरा। तो यहाँ पे लिख दो आप आगरा, और लास्ट में क्या आएगा? फुल स्टॉप, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है। तो मैंने बोला मोहन के आगरा जाने से पहले वह खाना खा चुका था। इस सेंटेंस को कैसे बनाया मैंने? ही हैड ईटन द फूड, ही हैड ईटन द फूड बिफोर मोहन वेंट टू आगरा। मोहन के आगरा जाने से पहले वह खाना खा चुका था। तो मुझे लगता है कि आप सभी बच्चे इसको अच्छे से समझ गए होंगे, और जो मैंने आपको ट्रिक भी बताई आपको वो भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको दो तीन चीजों का पहले ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो आपको सबसे पहले जो पीछे वाला सेंटेंस होता है उसको बनाना है, उसके बाद में बिफोर, उसके बाद में जो अगला आगे वाला टेंस है उसको बनाना है। जो पिछला वाला टेंस होगा उसको किस में बनाना है? पास्ट परफेक्ट में, उसके बाद बिफोर, फिर पास्ट डेफिनेट में दूसरा वाला सेंटेंस बनाना होगा। और मैंने आपको इसकी ट्रिक क्या बताई थी कि आपको जो सेंटेंस है वो आप उसको सेंटेंस को पढ़ के ही पहचान लोगे, सेंटेंस को पढ़ के ही पहचान लोगे। जैसे आपने बोला वह खाना खा चुका था, अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ोगे और अच्छे से ध्यान से देखोगे तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है ये? पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि चुका था किस में आता है? पास्ट परफेक्ट में आता है। तो ये आपको ये बताओ, आपको जैसे मान लो आपके पास दो जगह है, आपको आपको दोनों में से ये पता है कि एक में चाय है और एक में पानी है। आप मान लो आपके पास दो जगह हैं और दो जगहों में से आपको पता है एक जगह में पानी है और एक में क्या है? चाय। अब आपको ये पता पड़ जाए कि एक जगह में आपको कोई एक जगह दिख जाए, उसमें आपको क्या दिख रहा है? पानी। एक जगह में आपको मान लो क्या दिख रहा है? पानी। तो आप ऑटोमेटिकली अपने दिमाग से सोच सकते हो कि दूसरी जगह में क्या होगा? फिर चाय होगी। उसी प्रकार यहाँ पे यही रूल लग रहा है एक तरह से। ये मान लो कि आपको पता है कि जो दूसरा वाला सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट में है। किसमें है? पास्ट परफेक्ट में। तो ऑटोमेटिक जो दूसरा वाला होगा वो किसमें बनेगा? पास्ट डेफिनेट में, क्योंकि दो ही सेंटेंस यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, तो पहला वाला आपने पहचान लिया तो दूसरा वाला आप ऑटोमेटिक ही समझ जाओगे। तो मैंने आपको बता भी दिया। तो ही हैड ईटन द फूड बिफोर मोहन वेंट टू आगरा। तो सेंटेंस पहला हमारा हो चुका है, उसका फॉर्मूला भी अच्छे से लिख लेना। पहले पास्ट परफेक्ट आएगा, बिफोर, फिर पास्ट, उसके बाद में इंडेफिनिट। तो नोट कर लिया आपने भी? ठीक है। तो इसके बाद में मैं आपको इसकी एक दूसरी और ट्रिक बताऊंगा जो कि ज्यादा टीचर बताते हैं, और वही ट्रिक है वो, तो आप उसको अच्छे से ध्यान देना आपको। लेकिन जो टीचर आपने जहां कभी पढ़ा होगा वहां पे उन्होंने नहीं बताया होगा कि ऐसे ऐसे करते हैं, लेकिन मैं आपको उसको ध्यान दिलवाऊंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। देखो, चलो इसी एग्जांपल पे बताता हूं। मैं पहले फॉर्मूला यही रहेगा सेम। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक क्या है? वो ट्रिक ये है कि आपको जैसे आपने कहीं पे सेंटेंस पढ़े हो या फिर आप नहीं भी पढ़े हैं, तो मोस्टली क्या होता है जब आप जैसे हम टेंस सीखते हैं, क्या सीखते हैं? टेंस। सबसे पहले पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट करेंगे, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर पास्ट इंडेफिनिट करते हैं, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस करते हैं, फिर पास्ट परफेक्ट करते हैं। और पास्ट परफेक्ट को सीखने के तुरंत बाद में क्या सीखते हैं? हम बिफोर और आफ्टर वाले टेंस। वो क्यों सीखते हैं? वो इसलिए सीखते हैं क्योंकि हमें दो सेंटेंसों की आवश्यकता होती है। एक होता है पास्ट इंडेफिनिट और एक होता है पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट दोनों ये कंप्लीट हो जाते हैं। इसलिए टीचर क्या करते हैं, सभी का, मैं भी करता हूं, सभी करते होंगे, और तो क्या करते हैं? बिफोर और जो आफ्टर वाले सेंटेंस होते हैं उनको पास्ट परफेक्ट के बाद में सिखाते हैं। कहां पे सिखाते हैं? पास्ट परफेक्ट के बाद में। यानी सबसे लास्ट में उन्होंने क्या पढ़ाया? पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे अब बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। यानी कि पहले कौन आएगा? पहले वो आएगा जो हमने लास्ट में सीखा है। पहले कौन आएगा? यानी जो बात पहले कौन आएगा? जो पहले हमने अभी सीखा है, यानी कि जो लास्ट में हमने सीखा है। तो जैसे मैंने बोला वह खाना खा चुका था, यानी कि किसमें अब हमने क्या सीखा था? सबसे लास्ट में क्या सीखा था? सबसे लास्ट में हमने सीखा था पास्ट, लास्ट में सबसे पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट में आपको पता है क्या बनता है? सबसे पहले यहाँ पे पहले वाले सेंटेंस में क्या बनाते हैं? पास्ट परफेक्ट बनाते हैं। तो पहले क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट आएगा, दूसरी बाद में क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनिट। इस प्रकार से टीचर बताते होंगे और मैं भी इसी को आराम से आपको बता रहा हूं। तो पहले वाले सेंटेंस में पहले क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट आएगा, और बाद वाले में जो पास्ट परफेक्ट है वो कहां पे आएगा? बाद में आएगा। यानी पहले वाले में पास्ट परफेक्ट पहले, पहले वाले में पास्ट परफेक्ट पहले, और बाद वाले जो सेंटेंस होंगे उनमें पास्ट परफेक्ट बाद में। आपको क्या करते हैं? एक सेंटेंस को टारगेट बना लेते हैं अपना। एक सेंटेंस को क्या करते हैं?
अपना टारगेट बना लेते हैं और उसको उसके ऊपर जोर देते हैं बस। जैसे उस वो देते हैं कि हमने लास्ट में सबसे लास्ट में क्या कराया, पास्ट परफेक्ट कराया, तो हम सबसे पहले किसी को करेंगे, उसी को करेंगे। यानी पहले वाले सेंटेंसों में पास्ट परफेक्ट पहले, पहले वाले सेंटेंसों में पास्ट परफेक्ट पहले, और बाद में क्या आ जाएगा यहाँ पे, पास्ट इंडेफिनिट। और जो बाद वाले सेंटेंस होते हैं उनमें क्या करते हैं, वो बाद वाले सेंटेंसों में वो करते हैं पास्ट, यानी कि बाद वाले सेंटेंसों में पास्ट परफेक्ट बाद में, यानी पास्ट परफेक्ट को टारगेट बनाते हैं बस। ठीक है, बाद वालों में बाद में पास्ट परफेक्ट, पहले वाले में पहले पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो यही तो इसका दूसरा तरीका है बस आपके लिए। आपको बस, आपको सबसे अच्छा तरीका आपका कौन सा है इसमें, ये वाला। यानी कि आपको एक सेंटेंस यहाँ पे होगा, आप उसको अच्छे से पहचान लोगे और आप उसको अच्छे से पहचान के दूसरे वाले को अच्छे से भी समझ जाओगे ये किस में बनेगा, और उसको आराम से अच्छे से बना देना है, बस ये होगा। तो आप सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट कर चुके होंगे। इसके बाद में आपको करने के लिए एक सेंटेंस दे रहा हूं और आप सभी बच्चे इस सेंटेंस को जल्दी से अच्छे से करना, ठीक है। तो जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूं, दिख रहा है लास्ट तक, ठीक है। तो मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा, राम के पूजा करने से पहले मैं खाना पका चुका था। तो ये सेंटेंस आप सभी को करना है और आप सभी इसको अच्छे से करने की कोशिश कीजिए। आपको मान लो इसमें से कोई भी मीनिंग नहीं आ रही तो वो मीनिंग भी बता देता हूं मैं, जिससे कि आप सेंटेंस को अच्छे से कर पाओ, क्योंकि आपको मीनिंग नहीं याद होगी तो आप उसको नहीं कर पाओगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा पूजा करना, पूजा करने को बोलते हैं वर्शिप। क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं बीच में, WORSHIP। ये वर्शिप होती है फर्स्ट फॉर्म इसकी। इसकी सेकंड फॉर्म होती है ये होती है फर्स्ट फॉर्म। वर्शिप का मतलब क्या होता है, पूजा करना। ये सेकंड फॉर्म होती है वर्शिप्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, वर्शिप्ड होती है। ठीक है, सेकंड और जो थर्ड फॉर्म होती है इसकी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, वर्शिप्ड होती है। यहाँ पे पूजा करना होगा, राम की आप मीनिंग लिख लोगे। उसके बाद पहले की मैंने आपको बता दी, मैं खाना पकाने की, कुक होती है, पकाने क्या होती है, कुक, COOK। इसकी थर्ड फॉर्म, इसकी सेकंड और जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, कुकड होती है। क्या होती है, कुकड। ठीक है, और आप उसको अच्छे से कर पाओगे। तो आप सभी क्या करो, इसको जल्दी से, पहले आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको हिंदी में पहले सेंटेंस को अच्छे से लिखना है, उसके बाद में ही एग्जाम्पल को उसको अच्छे से करना है। ठीक है, तो पहले आप इसको अच्छे से लिखो हिंदी में, फिर उसको इंग्लिश में जल्दी से बनाने की कोशिश करो। फिर मैं आपको भी बताऊंगा, जब आप पे नहीं आएगा तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको भी इस सेंटेंस को पूरा दोबारा से, यानी कि पूरा आप कर लोगे तो आपको बताऊंगा, और आप सभी बच्चे अपना आंसर देखना कि आपने सेंटेंस को सही किया है कि गलत, जिससे कि आपको भी पता चलेगा कि आप सेंटेंस, जो पहले वाले सेंटेंस होते हैं उनको अभी सीख पाए हो कि नहीं सीख पाए हो। इसके बाद हम करेंगे जो बाद वाली, जो आफ्टर वाले सेंटेंस होते हैं उनको। तो देखते हैं आप सभी ने कर लिया होगा सेंटेंस को, तो इसको कैसे करेंगे। मैंने आपको भी बोला था कि सबसे पहले इसमें क्या बनाएंगे, पहले वाले में पहले क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट करेंगे, बाद में क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। भाई दो ट्रिक थी। पहली ट्रिक थी कि आपने सेंटेंस को पहचानना है कि सेंटेंस किसमें है, दूसरे वाला पास्ट परफेक्ट में, तो दूसरा वाला किसमें होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। और दूसरी ट्रिक क्या थी कि पहले वाले, जो पहले वाले सेंटेंस होंगे, पहले वाले सेंटेंसों में
पहले क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट करेंगे और बाद में करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। तो पहले वाले सेंटेंस है, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट करेंगे और पास्ट परफेक्ट करेंगे और पास्ट परफेक्ट कौन से वाले सेंटेंस का बनाएंगे, पीछे वाले का। पहले कहां से करते हैं, पहले पीछे वाले सेंटेंस को करेंगे फिर आगे वाले को करेंगे। तो सबसे पहले मैं खाना पका चुका था, इसको कैसे करेंगे, आई हैड, आई हैड पका चुका था, आई हैड कुकड, थर्ड फॉर्म आएगी आई हैड कुकड द फूड, इतना होगा बस, आई हैड कुकड द फूड। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना होता, बस आपको दो सेंटेंसों को जोड़ना होता है और इसमें कुछ भी नहीं होता है। आई हैड कुकड द फूड, उसके बाद में क्या आएगा, बिफोर। अब बिफोर के बाद में क्या आएगा, आपको पता है कौन सा सेंटेंस बचा है, ये वाला। अब ये पास्ट परफेक्ट में बन गया और दूसरा वाला किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो राम, राम के पूजा करने से पहले, यानी कि इसमें के और से की कोई मीनिंग नहीं बनेगी। यहाँ पे क्या बचा, केवल पूजा करना, क्या बचा, पूजा करना। अब पूजा करने को मैंने क्या बताया था आपको भी, वर्शिप, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, वर्शिप्ड होती है। क्या होती है, वर्शिप्ड। तो राम वर्शिप्ड, और लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप। तो कैसे बनेगा ये, आई हैड कुक्ड द फूड बिफोर राम वर्शिप्ड, यानी कि राम के पूजा करने से पहले मैं खाना पका चुका था। राम के पूजा करने से पहले मैं खाना पका चुका था। तो आई हैड कुक्ड द फूड बिफोर राम वर्शिप्ड, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप सभी बच्चे अच्छे से इसको समझ गए होंगे। तो आप सभी इसको, जिन बच्चों का गलत गया है, और मुझे लगता है कि आप में से मोस्टली सभी बच्चों का सही गया होगा, क्योंकि ज्यादा मैंने आपको अच्छे से समझाया और ट्रिक भी बताई इसकी, तो आपको इसमें करने के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं। तो आप सभी बच्चों को सही गया होगा। फिर भी किसी भी का गलत गया हो तो वो इसको नोट कर सकता है। इसके बाद हम अभी इसका एक और सेंटेंस करेंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा अगला सेंटेंस, उसके पेड़ काटने से पहले, आप सभी हिंदी को मेरे साथ ही लिखते जाना। तो ये छोटा सेंटेंस है, आप सभी को करना है। उसके पेड़ काटने से पहले मैं सो चुका था, मैं सो चुका था। तो ये छोटा सेंटेंस है, आप सभी को करना है। तो आप सभी इस सेंटेंस को जल्दी से अच्छे से कीजिए। उसके पेड़ काटने से पहले मैं सो चुका था। तो आप सभी इसको जल्दी से कीजिए, और इसके बाद में आपको भी मैं इसको करके बताऊंगा, जिससे कि आपकी भी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी और आप अपना आंसर भी मिला लेना कि किस बच्चे का सही गया और किसका गलत गया है। चलो तो इसको करते हैं और आप अपना आंसर मिलाना। जैसे मैंने बोला, उसके पेड़ काटने से पहले मैं सो चुका था, पहले वाला सेंटेंस है। पहले वाले सेंटेंस में पहले क्या बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट बनाएंगे। पहले वाले सेंटेंस में क्या बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट को सबसे पहले बनाएंगे। तो पास्ट परफेक्ट बनाएंगे और कौन सा सेंटेंस बनेगा पास्ट परफेक्ट में, मैं सो चुका था। मैं सो चुका था यानी क्या बनेगा, आई हैड, और सोने को क्या बोलते हैं, स्लेप्ट। आई हैड स्लेप्ट, SLEPT। वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्लेप्ट होती है। तो उसके बाद में क्या आएगा, बिफोर। बिफोर, अब बिफोर के बाद में आपको पता है क्या लगाना है, यहाँ पे आप पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है दूसरा सेंटेंस।
तो दूसरे सेंटेंस में सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, उसके पेड़ काटने से पहले, उसके पेड़ काटने से पहले, यहाँ पे उसने, उसके, उसके के लिए आप यहाँ पे या तो ही का प्रयोग कर सकते हैं या फिर किसका, सी का। अगर होता उन्होंने, उनके, उनके होता तो यहाँ पे आपको क्या करना होता, दे का प्रयोग करना होता, लेकिन यहाँ पे उसके एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे आप या तो ही लगाओ या सी लगाओ, कुछ भी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, ही, मैंने लिख दिया ही। तो आई हैड स्लेप्ट बिफोर ही, अब आपको पता है काटने की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेम कट ही होती है। तो क्या आएगा, ही कट द ट्री, लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप। तो कैसे बनेगा ये, आई हैड स्लेप्ट बिफोर ही कट द ट्री, क्योंकि सेकंड फॉर्म आती आती है यहाँ पे, लेकिन जो कट है वो उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, कट ही होती है। ठीक है, तो कैसे बना, ही कट द ट्री। तो आई हैड स्लेप्ट बिफोर ही कट द ट्री, यानी कि उसके पेड़ काटने से पहले मैं सो चुका था। तो मुझे लगता है कि आप सभी बच्चों का ये सेंटेंस सही गया होगा, और फिर भी किसी के बच्चे का गलत गया है तो वो अपना आंसर इससे मिला लेना। और आप सभी ने ऊपर वाले सेंटेंस को नोट कर लिया होगा। जो बच्चा नोट नहीं कर पाया हो, वीडियो को रोक के अच्छे से नोट कर सकता है। चलो, तो मैं अब आपके लिए कुछ होमवर्क के लिए, मैं आपको ज्यादा बड़ी क्लास को नहीं करूंगा। तो आज हमने सीखा बिफोर का प्रयोग, और उसके लिए मैं आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक या दो क्वेश्चन दूंगा, और आप सभी को इनके आंसर कहाँ पे देने हैं, कमेंट में आप सभी बच्चों को इसके आंसर देने हैं। आपके लिए क्या है, होमवर्क, क्या है, होमवर्क। तो सबसे पहला क्वेश्चन जैसे मैंने लिखा, मेरे अंग्रेजी पढ़ाने से पहले, मेरे अंग्रेजी पढ़ाने से पहले वर्षा हो चुकी थी। मेरे अंग्रेजी पढ़ाने से पहले वर्षा हो चुकी थी। और आपके लिए दूसरा सेंटेंस है, राज के जहाज उड़ाने से पहले, राज के जहाज उड़ाने से पहले रॉली सो चुकी थी। मैं आपको इसकी मीनिंग भी बता देता हूं, जिससे कि आपको इसको करने में कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे अंग्रेजी पढ़ाने की होती है टीच, पढ़ाने को क्या बोलते हैं, टीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टीच, TEACH, टीच का मतलब होता है पढ़ाना। इसकी टीच का मतलब क्या होता है, पढ़ाना। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट, TAUGHT, ये इसकी क्या होती है, सेकंड
और थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, टी क्या होती है, टॉट बोलते हैं, इसका होता है टॉट। इसके बाद में बात होगी यहाँ पे वर्षा, रेन बोलते हैं, वर्षा को क्या बोलते हैं, रेन, RAIN, रेन, ठीक है। उसके बाद में राज के जहाज, तो जानते होंगे एरोप्लेन, मैंने बता दिया था। उसके बाद में उड़ाना, उड़ाने को बोलते हैं फ्लाई, FLY, फ्लाई का मतलब होता है उड़ाना या उड़ना। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है फ्लू, FLEW, ये होती है इसकी सेकंड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म होती है इसकी फ्लोन, FLOWN, ये इसकी क्या होती है, सेकंड फॉर्म होती है। और ये इसकी क्या होती है, थर्ड फॉर्म होती है। फर्स्ट होती है फ्लाई, सेकंड होती है फ्लू, और थर्ड होती है फ्लोन, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर रोन, सोने की स्पेलिंग मैंने भी करवाया था, स्लीप, और सेकंड फॉर्म इसकी, और सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, स्लेप्ट होती है। तो आप सभी को ये दोनों सेंटेंसों के आंसर कमेंट में देने हैं, और मैं आप सभी के आंसर देखूंगा कमेंट में कि आपने सही किया है कि गलत। और अगली वाली क्लास में जब हम सीखेंगे कि आफ्टर यानी बिफोर का प्रयोग, यानी जो बिफोर होगा उसका प्रयोग हमें कैसे कैसे करना है, तो उस क्लास में मैं आपको इनके आंसर बता दूंगा। तो आप सभी इस चैनल से अच्छे से जुड़े रहना, और जो बच्चे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, जिससे कि मेरी प्रत्येक वीडियो उनको मिलती रहेगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल और क्लास 1 से लेकर 10th तक पढ़ रहे हैं तो आप इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकते हैं। और आपको कोई भी कोर्स नहीं खरीदना है, यानी कि जो नवोदय सैनिक स्कूल के लिए बैचेस स्टार्ट होते हैं ऑनलाइन, तो आपको कोई भी ऑनलाइन कोर्स नहीं खरीदना है, आपको इसी चैनल से बिल्कुल फ्री में तैयारी करनी है। मैं लगभग एक दो दिन में आपके लिए बैच स्टार्ट करने वाला हूं। मैंने बैच को स्टार्ट करने के लिए एक वीडियो बना दी है कि उस बैच में आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी और पेपर कितने नंबर का होता है, क्योंकि तो नवोदय में 6th क्लास एंट्री के लिए फॉर्म आए हुए हैं। आप उस वीडियो को देख सकते हो, मैंने आपके लिए 2 वीडियो बना दी हैं, एक बनाई है बैच स्टार्ट करने के लिए और एक बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि नवोदय का फॉर्म कब आया है, उसकी लास्ट डेट कब होगी फॉर्म को भरने की, पेपर कब होगा, और पूरी जानकारी मैंने उस वीडियो में बताई है कि पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी कि नहीं होगी। और जो बैच स्टार्ट करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है न्यू बैच के लिए, उसमें मैंने आपको पेपर का यानी जो एग्जाम में पेपर का पैटर्न होगा, पूरा पेपर कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा वो भी मैंने बता दिया है। और आपको एक वीडियो और मिल जाएगी, आपको शाम को या कल आपको एक वीडियो और मिलेगी जिसमें कि मैं पूरा जो नवोदय का सिलेबस होता है, मानसिक योग्यता, मैथ और जो हिंदी और इंग्लिश, उसका पूरा सिलेबस बताऊंगा, जिससे कि आप उसको अच्छे से समझ के अपने नवोदय की तैयारी कर पाओगे। क्योंकि उसमें कुछ चैप्टर उसमें कुछ चेंज भी हुए होंगे और कुछ अलग सेम, कुछ तो सेम है उसमें और कुछ अलग से भी आए हुए हैं। तो मैं आपको पूरी जानकारी उस वीडियो में बताऊंगा। तो आप सभी इस चैनल से अच्छे से जुड़े रहना और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहना। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को मैं अब समाप्त करूंगा। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।